Good morning, students. Today we will do the second and third question of exercise 3.5. Question second. It's question second, not third. Question second is, for which values of a and b will the following pair of linear equations have an infinite number of solution? आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन है एंड कंडीशन इज गिवन दैट दे हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन. हमें फाइंड करनी है वैल्यूज़ ऑफ ए एंड बी टू फुलफिल दिस कंडीशन. सेम आपको सेकेंड पार्ट में भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन है एंड कंडीशन इज गिवन दैट दे हैव नो सॉल्यूशन. वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के. क्लियर. आंसर देखते हैं. सॉल्यूशन फर्स्ट पार्ट. फर्स्ट इक्वेशन इज 2x plus 3y is equal to 7, which is equation first, and second is a minus b x plus a plus by minus 3a plus b minus 2 is equal to 0. हमें condition given थी that they have infinitely many solution and the condition for it is a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2. ये हमारे पास given है. अब इसमें वैल्यूज़ पुट करनी है. वैल्यूज़ पुट करने के लिए हमें इक्वेशन को पहले कंपेयर करवाना पड़ेगा. जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन विच इज़ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0. फर्स्ट इक्वेशन आपके पास क्या बन जाएगी? 2x प्लस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0. क्लियर. फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यूज़ फाइंड करते हैं. a1 इज इक्वल टू 2, b1 is equal to 3 and c1 is equal to minus 7. क्लियर. सेम सेकेंड इक्वेशन को जब आप कंपेयर करवाओगे तो आपके पास वैल्यूज़ आ जाएगी. a2 is equal to a minus b and b2 is equal to a plus b and c2 is equal to minus 3a plus b minus 2. क्लियर. वैल्यूज़ आ गई. वैल्यूज़ पुट कर देते हैं हमारी कंडीशन में जो गिवन है. कंडीशन इज़ a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2. वैल्यूज़ पुट करने के बाद हमारे पास आ जाएगा a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू 2 अपॉन a माइनस b, b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू 3 अपॉन a प्लस b एंड c1 अपॉन c2 इज इक्वल टू 7 अपॉन 3a प्लस b माइनस 2. क्लियर. अब कंपेयर करवा लेंगे a1 अपॉन a2 को c1 अपॉन c2 के साथ. सेम b1 अपॉन b2 को भी कंपेयर करवाएंगे c1 अपॉन c2 के साथ, जिससे हमारे पास 2 इक्वेशंस बन जाएगी. कंपेयर करवाया. क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसको इक्वेशंस को बनाने के लिए. नाउ बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2 इंटू 3a प्लस b माइनस 2 इज इक्वल टू 7 इंटू a माइनस b. क्लियर. नाउ ओपन करते हैं ब्रैकेट्स को. 2 इंटू 3 विच इज़ इक्वल टू 6a प्लस 2b माइनस 4 इज इक्वल टू 7a माइनस 7b. क्लियर. 6a एंड 2b को राइट हैंड साइड ले जाते हैं. माइनस 4 एज इट इज़ इक्वल टू 7a माइनस 7b माइनस 6a माइनस 2b. 6a एंड 2b आपके पास पॉजिटिव था. राइट हैंड साइड में जाके क्या हो जाएंगे? नेगेटिव. नाउ माइनस 4 इज इक्वल टू 7a माइनस 6a इज इक्वल टू a. माइनस 7b माइनस 2b इज इक्वल टू माइनस 9b. ये आ गई आपके पास इक्वेशन फर्स्ट विच इज़ a माइनस 9b इज इक्वल टू माइनस 4. अब सेकेंड इक्वेशन फाइंड कर लेते हैं. बाय द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसको सॉल्व करते हैं. नाउ 2 इंटू a प्लस b इज इक्वल टू 3 इंटू a माइनस b. ओपन करते हैं ब्रैकेट्स. 2a प्लस 2b इज इक्वल टू 3a माइनस 3b. क्लियर. नाउ 3a एंड 3b को लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं. 2a प्लस 2b माइनस 3a प्लस 3b इज इक्वल टू 0. नाउ 2a माइनस 3a इज इक्वल टू माइनस a प्लस 2b प्लस 3b
इज इक्वल टू +5b एंड इज इक्वल टू, यहाँ से माइनस का साइन कॉमन लेके बना सकते हैं, a माइनस 5b इज इक्वल टू 0. दिस इज इक्वेशन सेकेंड. क्लियर. अब फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करते हैं. एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं. हम इसे एलिमिनेशन मेथड से यहाँ सॉल्व करेंगे, वो इजी रहेगा. क्लियर. एलिमिनेशन मेथड के लिए पहले दोनों इक्वेशंस में से एक वेरिएबल को माइंड में सेट करना पड़ेगा. हमने ए वेरिएबल माइंड में सेट करा. फर्स्ट इक्वेशन में आपके पास ए वेरिएबल का कोफिशिएंट गिवन है 1. सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन में भी आपके पास ए वेरिएबल का कोफिशिएंट गिवन है 1. नंबर सेम है, साइन भी सेम है, बट साइन सेम होने की वजह से कैंसिल आउट नहीं हो सकते. कैंसिल आउट करने के लिए क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करवाएंगे, जिससे हमारे पास इनके साइन चेंज हो जाएंगे. क्लियर. नाउ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड वी ऑब्टेन. क्लियर. सब्ट्रैक्ट करवाते हैं सेकेंड में से. a माइनस 5b इज इक्वल टू 0 एज इट इज़. फर्स्ट इज a माइनस 9b इज इक्वल टू -4. क्लियर. साइन चेंज, पॉजिटिव टू नेगेटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव, प्लस ए से माइनस ए कैंसल आउट और b एंड इज इक्वल टू 4 एज इट इज़. नाउ b इज इक्वल टू 4/4 इज इक्वल टू 1. आपके पास b की वैल्यू आ गई 1. क्लियर. अब हम a की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं. कैसे? बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन फर्स्ट और इन इक्वेशन सेकंड. हम b की वैल्यू पुट करते हैं इक्वेशन फर्स्ट में. b आपके पास क्या आया है 1. पुट करते हैं a में, सॉरी फर्स्ट इक्वेशन में. फर्स्ट इक्वेशन इज a माइनस 9, b के प्लेस पे पुट करेंगे 1 इज इक्वल टू -4. नाउ a माइनस 9 इज इक्वल टू -4. a इज इक्वल टू -4 प्लस 9 विच इज़ इक्वल टू 5. आपके पास a की वैल्यू आ गई 5 एंड b हमने फाइंड आउट किया था 1. क्लियर. नाउ हैंस a इज इक्वल टू 5 एंड b इज इक्वल टू 1 are the values for which the given equations give infinitely many solutions. Now first equation is 2x plus y minus 1 is equal to 0 and second equation is 2k minus 1 x plus k minus 1 y minus 2k minus 1 is equal to 0. Clear. कंपेयर करवाते हैं, वैल्यूज़ फाइंड करते हैं a1 a2 b1 b2 c1 एंड c2. फर्स्ट इक्वेशन को जब हम कंपेयर करवाएंगे हमारे पास a1 की वैल्यू आ जाएगी 3, b1 इज इक्वल टू 1 एंड c1 इज इक्वल टू -1. सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन को कंपेयर करवाते हैं. a2 इज इक्वल टू 2k माइनस 1, b2 इज इक्वल टू k माइनस 1 एंड c2 इज इक्वल टू -2k माइनस 1, जिसमें से हम माइनस कॉमन ले लेंगे, हमारे पास बन जाएगा 2k प्लस 1. क्लियर. और वैल्यूज़ पुट कर देंगे. a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2 की वैल्यूज़ पुट कर देते हैं. और हमें फॉर नो सोल्यूशन की कंडीशन पता है. a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2. क्लियर. वैल्यूज़ पुट करने के बाद हमारे पास ये कंडीशन आ जाएगी. c1 अपॉन c2 तो इक्वल नहीं है, तो उसको नेगलेक्ट कर देते हैं. जस्ट माइंड में a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 को कंसीडर करते हैं. सॉल्व करते हैं इन्हें बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. नाउ 3k माइनस 1 इज इक्वल टू 2k माइनस 1. ब्रैकेट ओपन. 3k माइनस 3 इज इक्वल टू 2k माइनस 1. 3k माइनस 2k इज इक्वल टू -1 प्लस 3. 3 यहाँ पे नेगेटिव था, राइट हैंड साइड में जाके पॉजिटिव हो जाएगा. नाउ 3k माइनस 2k इज इक्वल टू k एंड -1 प्लस 3 इज इक्वल टू 2. आपके पास k की वैल्यू आ गई 2. क्लियर. नाउ हैंस 4k इज इक्वल टू 2. The given equation has no solution. Clear. Now
थर्ड क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। आपको 2 इक्वेशंस गिवन है, हमें इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड दोनों से सॉल्व करना है। तो पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड देखते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम एक वेरिएबल को फाइंड आउट कर लेते हैं फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में से। तो हम यहाँ पे सेकंड इक्वेशन में से x वेरिएबल की पहले वैल्यू फाइंड करते हैं। नाउ 3x एज इट इज इक्वल टू 4 माइनस 2y। नाउ x इज इक्वल टू 4 माइनस 2y। 3 मल्टीप्लिकेशन में था, राइट हैंड साइड में आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में। ये हमारे पास आ गई x की वैल्यू विच इज़ इक्वेशन थर्ड। अब x की वैल्यू हम पुट कर देंगे इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं 8 एज इट इज़, x के प्लेस पे 4 माइनस 2y अपॉन 3 प्लस 5y इज इक्वल टू 9। क्लियर। एलसीएम लेते हैं, 8 4 माइनस 2y प्लस 15y इज इक्वल टू 9। क्लियर। ब्रैकेट ओपन करेंगे, ब्रैकेट ओपन करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 32 माइनस 16y प्लस 15y इज़ इक्वल टू 9। क्लियर। अब इसे सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी 32 राइट हैंड साइड पे चला जाएगा। नाउ माइनस 16 प्लस 15 इज़ इक्वल टू -5 and is equal to 27 minus 32 which is equal to -5. Y is negative and 5 is also negative, so y is equal to 5. हमारे पास y की वैल्यू आ गई। अब y की वैल्यू को क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे इन इक्वेशन सेकंड, जिससे हमारे पास क्या हो जाएगा, x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। सेकंड इक्वेशन क्या थी हमारे पास, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 और y की वैल्यू हमारे पास 5 आई है। पुट करते हैं 3x एज इट इज़, फर्स्ट सेकंड थर्ड आप किसी में भी पुट कर सकते हैं, आपकी वैल्यूज़ फाइंड हो जाएगी। थर्ड में पुट कर लेते हैं, x इज इक्वल टू 4 माइनस 2, 5 के y के प्लेस पे पुट करेंगे 5 अपॉन 3 इज इक्वल टू 4 माइनस 10 अपॉन 3 इज इक्वल टू -6 अपॉन 3 एंड डिवाइड करने पर x की वैल्यूज़ हमारे पास आ जाएगी -2। क्लियर। y की वैल्यू हमारे पास आ गई 5 एंड x की वैल्यू हमारे पास आ गई -2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से जब हम सॉल्व करेंगे सेम आंसर आएगा, x इज इक्वल टू -2 एंड y इज इक्वल टू 5। आप वेरीफाई कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए हमने इक्वेशंस को स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करा विच इज़ ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। नाउ वैल्यूज़ फाइंड करते हैं। पहले क्या करेंगे, कोफिशिएंट्स ऑफ x लिखते हैं 8 3। नाउ कोफिशिएंट्स ऑफ y 5 2, कांस्टेंट टर्म -9 -4, अगेन कोफिशिएंट ऑफ x 8 एंड 3। अब हमें डिनोमिनेटर ऑफ x फाइंड करना है, तो x के कोफिशिएंट्स को माइंड से निकाल देते हैं। जस्ट कंसीडर करेंगे हम कोफिशिएंट ऑफ y एंड द कांस्टेंट टर्म। क्लियर। मल्टीप्लाई करवाते हैं, 5 इंटू -4 विच इज़ इक्वल टू -20। नाउ माइनस साइन एज इट इज़, 2 इंटू -9 इज इक्वल टू -18। हमारे पास आ गया डिनोमिनेटर ऑफ x। क्लियर। सेम डिनोमिनेटर ऑफ y फाइंड कर लेंगे, उसके लिए हमें y के कोफिशिएंट्स को नेग्लेक्ट करना पड़ेगा। हम कंसीडर करेंगे कांस्टेंट टर्म एंड कोफिशिएंट ऑफ x। अब करते हैं इसे सॉल्व। -9 इंटू 3 विच इज़ इक्वल टू -27, माइनस साइन एज इट इज़ एंड -4 इंटू 8 विच इज़ इक्वल टू -32। क्लियर। नाउ कांस्टेंट टर्म के डिनोमिनेटर को फाइंड आउट करने हैं, तो कांस्टेंट टर्म को माइंड से नेग्लेक्ट कर देते हैं। हम कंसीडर करेंगे कोफिशिएंट ऑफ x एंड कोफिशिएंट ऑफ y। मल्टीप्लाई 8 इंटू 2 इज इक्वल टू 16, माइनस साइन एंड 3 इंटू 5 विच इज़ इक्वल टू 15। क्लियर। डिनोमिनेटर वैल्यूज़ आ गई हमारे पास, हमने फॉर्मूले में सारी वैल्यूज़ पुट कर दी। हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी x अपॉन -2, y अपॉन 5 एंड 1 अपॉन 1। कंपेयर करवा लेंगे, x अपॉन -2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1।
क्रॉस मल्टीप्लीकेशन x इज इक्वल टू -2। सेम y के कोफिशिएंट्स को करवाएंगे अब। y अपॉन 5 इज इक्वल टू 1/1। क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते हैं। y अपॉन 5 1/1 बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन y इज इक्वल टू 5। क्लियर। x की वैल्यू हमारे पास आ गई -2 एंड y की वैल्यू हमारे पास आ गई 5। और सेम सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी हमारे पास x की वैल्यूज़ आई थी -2 एंड y की वैल्यू 5। इससे हमारा आंसर भी वेरीफाई हो गया। ओके, थैंक यू।